नमस्कार। ये है आपका मॉर्निंग रिपोर्ट 3 दिसंबर 2020 के लिए। पहले मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं। कॉस्पी 0.19% अप था, एसजीएक्स निफ्टी 0.02% अप था, हैंगसेंग 0.2% अप था, निकाय 0.03% अप था, S&P 500 कल 0.18% अप क्लोज हुआ, नैस्डैक 0.046% डाउन क्लोज हुआ, गोल्ड 0.17% डाउन है, यूएसडी INR 0.05% डाउन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रॉडली सबके सब वही के वही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कल से आज में। तो बहुत ही मिक्स डेटा है आज का जो मार्केट है, अर्ली मार्केट जो ओपन है इसमें, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है मूवमेंट अर्ली मॉर्निंग में। आज के डेटा रिलीजेस को देख लेते हैं। निकाय सर्विसेज PMI आने वाला है इंडिया का, ये 55.5 का फोरकास्ट है, प्रीवियस था 54.1। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि PMI डेटा जो होता है ये 50 के ऊपर रहा तो एक्सपेंशन फेज़ में है, 50 से नीचे रहा तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में है। ये 10:30 को ये डेटा आएगा। 3 बजे यूके का कॉम्पोजिट PMI आएगा नवंबर के लिए, और सर्विसेज PMI आएगा अगेन नवंबर के लिए। दोनों ही 50 से नीचे का एक्सपेक्टेशन है, 47.4 एंड 45.8। ये दोनों ही लॉकडाउन की वजह से 50 के नीचे है। 7 बजे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा यूएस की तरफ से। 775,000 का फोरकास्ट है ये। कल जो डेटा आया था ये थोड़ा ख़राब आया था, तो ये भी थोड़ा सा ख़राब आ सकता है। 8:30 बजे ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएगा। इसका फोरकास्ट 56 है, अगेन एक्सपेंशन फेज़ में। तो ये डेटा भी थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस इकोनॉमी में किस तरह का हाल चल रहा है जानने के लिए। एक बार इंडेक्स वॉच को देख लेते हैं। कल भी FIIs ने बाइंग कंटिन्यू किया है, लेकिन जो DIIs की सेलिंग थी काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू FIIs की बाइंग, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे रहा। निफ्टी जो है ये ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, हालांकि सेंसेक्स नीचे क्लोज हुआ था। तो ब्रॉडली ज़्यादा चेंज नहीं था दोनों ही इंडाइसेस में। दोनों इंडाइसेस अभी भी उसी ट्रेंड चैनल के बीच है, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें काफ़ी दिन तक रहेंगे। जो बुलिशनेस है ये आने वाले जॉब्स डेटा और RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों इसके बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर ये दोनों ही रिस्क फैक्टर्स में कोई भी खराब होता है तो शायद ये बुलिशनेस में थोड़ी आपको कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हम अभी भी बुलिश है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स, ये 3 सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है हम। MACD क्रॉसओवर्स जो है ये इंडिकेट करता है कि कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी, RBI मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके चलते बैंक निफ्टी में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कल भी हमने ऐसा ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है। RBI लिक्विडिटी के ऊपर क्या मेजर्स लेगा, इसकी वजह से बैंक्स में काफ़ी डिफरेंस पड़ सकता है। तो ये रिस्क इवेंट है, लोग शायद इसके लिए इन्वेस्टर्स जो है ये इसके लिए शायद नहीं लेंगे इस रिस्क को। तो इसलिए ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ही शायद बैंक निफ्टी में कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, तब तक ये काफ़ी चौपी रह सकता है। तो आज की मुख्य सुर्खियों को एक बार देख लेते हैं। यूके बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जिसने फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है। हालांकि इस अप्रूवल को EU ने भी काफ़ी बुरी नज़र से देखा है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है, यूके को इतने जल्दी इस अप्रूवल को नहीं देना चाहिए था। हालांकि यूके के इस अप्रूवल की वजह से वो फर्स्ट कंट्री बन जाता है जिसने अप्रूव किया है, और जल्द से जल्द यूके के सिटीजन्स को कोविड-19 का वैक्सीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। US says UN COVID-19 मीटिंग इज स्टेज फॉर चाइनीज प्रोपेगेंडा। थर्सडे से शुरू होने वाली इस मीटिंग में काफ़ी सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, काफ़ी सारे हेड्स ऑफ स्टेट बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा, UN की तरफ से कोविड-19 का मीटिंग है। US ने पहले से ये बता दिया है कि चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के लिए स्टेज है, तो ये डिटेरियोरेटिंग टाइज के एक और लक्षण है। US प्राइवेट पेरोल्स मिस एक्सपेक्टेशंस एज कोविड-19 इन्फेक्शंस स्प्रेड। तो ये 4 लाख से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये आया 357 के आसपास। तो ये काफ़ी ख़राब डेटा है कोविड-19 के इन्फेक्शंस की वजह से। जो प्राइवेट पेरोल्स है, पेरोल्स यानी कि जो सैलरी का जो डेटा आता है, जो जॉब रिलेटेड डेटा आता है, ये डेटा काफ़ी ख़राब आया US से प्राइवेट पेरोल्स के लिए। अफगान गवर्नमेंट तालिबान रीच ब्रेक थ्रू डील एज कॉल्स ग्रो फॉर अ सीज फायर। तो ये जो डील है ये 19 साल में फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये US बैक डील है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट टाइम US ने इस ऐसे डील को बैक किया है, तो ये देखने को रह जाएगा कि इससे सीज फायर कितने जल्दी हो पाता है अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। हाउस अप्रूव्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज़ फर्म्स लिस्टिंग इन द US। ये पहले भी हमने इस न्यूज़ को बताया था, ये हाउस की तरफ जा रहा था रिस्ट्रिक्शंस के लिए। तो ये
इस चीज़ को अब अप्रूव कर दिया है। यूएस में लिस्ट करने के लिए चाइनीज़ फर्म्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई है, तो ये थोड़ा सा ख़राब न्यूज़ है ओवरऑल। टाइम इज़ रनिंग आउट फॉर अ ब्रेक्सिट डील, ऐसा यूके ने कहा है। जैसा कि आप जानते हैं जो ब्रेक्सिट डील है ये दिसंबर 2020 का फाइनल डेट है इस पर। तो अगर ये डील अब नहीं हो पाता है तो ईयू और यूनाइटेड किंगडम जो है ये दोनों ही जो इकोनॉमीज़ है ये एक दूसरे के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाएंगे। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये नॉर्मल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इनके रूल्स के मुताबिक होगा, ना कि इनके आपस के रूल्स के मुताबिक। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ होगा यूके के लिए भी, ईयू के लिए भी और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी। तो कल ही ये बात मिशेल बार्नियर ने भी बोल दी थी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, 3 मेजर इश्यूज़ है दोनों ही इकोनॉमीज़ के बीच जिन पर अभी भी कोई सहमति नहीं मिल पाई है। तो ये काफ़ी ख़राब इशू चल रहा है। डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं। एक्सॉन मोबिल्स इज इन टॉक्स टू बाय स्टेक इन सम ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स। ये ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि एक्सॉन मोबिल्स जो है ये कुछ स्टेक खरीदना चाहता है ऑयल एंड गैस फील्ड में इंडिया के। इंडिया इज लुकिंग टू रिज्यूम ईरान वेनेजुएला ऑयल इंपोर्ट्स अंडर जो बाइडन। तो बाइडन के आने की वजह से एक बेटर चीज़ जो इंडिया के लिए होगा वो ये होगा कि शायद इंडिया ईरान और वेनेजुएला के साथ जो ऑयल इंपोर्ट्स है ये वापस स्टार्ट कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लग चुका है, यूएस सैंक्शन लगे हैं, जिस वजह से इंडिया इनके साथ ट्रेड नहीं कर पाता है। चाइनीज़ एंट कंसिडर्स पेटीएम स्टेक सेल अमिड टेंशंस विद इंडिया। चाइनीज़ एंड का 30% स्टेक है पेटीएम में, तो ये चाइनीज़ एंड जो है ये अपना स्टेक सेल कर सकता है पेटीएम में। स्पाइसजेट एंड स्पाइस एक्सप्रेस टू ट्रांसपोर्ट कोविड वैक्सीन्स वाया स्पाइस फार्मा प्रो। तो जैसा कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी सारे कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि ये जो है ये एक नया एंटिटी है स्पाइस फार्मा प्रो, तो एक नया विंग है स्पाइसजेट का, तो ये स्पाइसजेट के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ रहेगा। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बाय स्प्रिंग कैंटर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। CCI also approves the proposed amalgamation of श्रीकालाहस्ती पाइप्स लिमिटेड विथ एंड इनटू इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें CCI ने अप्रूव कर दी है। Sterlite Investment Managers to acquire 74% stake in Parvati Koldam transmission from Reliance Infrastructure। तो ये Sterlite Investment Managers जो है ये 74% स्टेक लेने वाला है रिलायंस इंफ्रा से। येस बैंक जो है ये 10% सोहम भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। सोहम भारत इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये सोहम भारत जो है एक नया पेमेंट गेटवे है बेसिकली, तो ये कंपनी में 10% येस बैंक इन्वेस्ट करने के लिए देख रहा है। स्टेट्स का जो डेट है, डेट टू हिट 36% ऑफ द GDP, तो ये ऑलमोस्ट 10 ईयर हाई है ये चीज़। ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है क्योंकि इससे इनके और जो बोरोइंग है और लोन लेने की कैपेसिटी पे काफ़ी हिट होगा, तो ये थोड़ा ख़राब न्यूज़ है। टॉक्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फार्मर्स यूनियन फेल टू एंड इम्पास। तो जो जैसा कि आप जानते हैं फार्मर यूनियन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं पंजाब के फार्मर यूनियन स्पेशली। इन फार्मर यूनियन का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो टॉक्स होना था ये हुआ, लेकिन उससे कुछ डिफरेंस नहीं आया है। दोनों ही पार्टीज़ अपने अपने एंड पर अड़े हुए हैं, तो इसमें कोई मिडवे नहीं मिल पाया है। इंडियाज़ अप्रैल टू नवंबर इंपोर्ट्स फॉल बाय 34%। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इस वजह से इंडिया एक नेट सरप्लस भी दिखा सकता है ये साल। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है इंडिया के लिए। इंपोर्ट्स गिरने का मतलब यही होता है कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं हो, एटलीस्ट इन द करंट सिनेरियो। रेलवेज का जो फ्लीट है ये 9% अप है टू 109.68 MT ईयर ऑन ईयर, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है रेलवेज़ की तरफ से। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम पहले बताए थे कि हम सेबी रजिस्टर्ड एजुकेटर्स इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड डिफ़ॉल्टर लिस्ट है जो हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट ट्रेडर्स डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिकेटर्स और एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप आपका ओन रिसर्च कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।